सीबीआई की छापामार कार्रवाई के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने कई बड़े खुलासे किए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बघेल ने प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया और ये कहा है कि महादेव ऐप सट्टा का संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संरक्षण में हो रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को महादेव सट्टा ऐप की जांच करने के लिए सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव और 4 आईपीएस समेत 9 अफसरों के घर दबिश दी थी। कुछ अफसरों के घर अभी भी कार्रवाई हो रही है। मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि पूरे देश में सीबीआई के छापे पड़े, जिनमें अकेले छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर छापेमारी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि इस घटना को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत के रूप में देखा जा सकता है। बघेल ने ये भी बताया कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने 2021 में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। मार्च 2022 में जुआ एक्ट एक विधेयक लाया गया, जिससे उस कानून को और भी बड़ा किया गया। सुनिए इस वीडियो के जरिए क्या कुछ भूपेश बघेल ने आगे कहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल पूरे देश भर में सीबीआई का छापा पड़ा। अकेले छत्तीसगढ़ में लगभग 50 स्थानों पे छापे पड़े, जिसमें कुछ अधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई देवेंद्र यादव के यहाँ भी और मेरे निवास में भी छापा पड़ा। ये घटना इस रूप में देखा जा सकता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2022 की घटना कि महादेव ऐप सट्टा चल रहा है। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस न्यू सर्किट हाउस में हुआ और वहीं पहली बार ये निर्देश मुख्यमंत्री रूप में मैंने दिया कि इसके खिलाफ व्यापक कार्रवाई होना चाहिए और सबसे पहले एफआईआर दुर्ग में, रायपुर, बिलासपुर और लगभग 70 से अधिक एफआईआर पूरे प्रदेश में, और उस कार्रवाई के तहत लगभग 200 गिरफ्तारियां हुई। 2000 से अधिक बैंक खाते सीज की गए। 160 से अधिक मोबाइल और लैपटॉप भी सीज किया गया। गैजेट्स, ढेर सारे गैजेट्स जब्त किए गए। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे शासनकाल में महत्वपूर्ण पद संभाल रहे आईपीएस अधिकारियों के घर पर छापे भी डाले गए हैं, लेकिन बार बार सूचना और सबूत मिलते हैं कि महादेव ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई में मजे से रह रहे हैं। ईडी ने छत्तीसगढ़ के अखबारों में झूठी खबर छपवाई कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सच ये है कि कुछ ही दिनों बाद ये दोनों दुबई में पंडित प्रदीप मिश्रा के जजमान बने प्रवचन सुनते पाए गए। देखिए इस पर भारत एक्सप्रेस की संवाददाता प्रियंका कौशल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मीडिया से मुखातिब हुए। कल उनके यहाँ सीबीआई के छापे पड़े थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि वह दुबई गए थे जहां सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल उनकी कथा में थे, तो उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो छत्तीसगढ़ ही है, अभी जशपुर में उनकी कथा चल रही है, मुख्यमंत्री खुद उनके यजमान हैं, और तो क्यों ना उनसे पूछताछ की जाए। तो इस तरह की मांग भूपेश बघेल ने की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्टीकरण दिया है कि महादेव सट्टा ऐप में उन्हीं की सरकार ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की सरकार ने सबसे पहले कार्रवाई करना शुरू की थी। मुख्यमंत्री रहते ही उन्होंने निर्देश दिए थे, कई सारे गिरफ्तारियां हुई थी, कई सारे बैंक सीज किए गए थे, ये जानकारी उन्होंने रखी। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई वाले उनकी प्रॉपर्टी के सारे ओरिजिनल दस्तावेज अपने साथ ले गए हैं, और इसके पहले जब ईडी आई थी तो उन्हीं दस्तावेजों की फोटोकॉपी करा के ले गई थी। भूपेश बघेल ने ये कहा कि उनके पास उनकी खुद की प्रॉपर्टी के कोई दस्तावेज नहीं बचे, सब सीबीआई ले गई। तो इस तरह की बातें भी उन्होंने मीडिया के साथ साझा की।
आज बहुत सारे उन्होंने मांग भी की है कि महादेव सट्टा ऐप को बंद किया जाए, डबल इंजन की सरकार है तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। तो एक बात आज भूपेश बघेल ने मीडिया के सामने आकर इस तरह से रखी है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।